ऋषि बड़े खुशी हो गए, जान गए कि ये परमात्मा है और ये ईश्वर है। आश्रम में आए, जितने अस्त्र शस्त्र थे सारी चीजें उनको अर्पण कर दिया। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम जान, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल दिया, आश्रम में उनको आराम से रहे। दूसरे दिन यज्ञशाला है, यज्ञ हो रहा है, शायद यहाँ थोड़े दिन बाद बड़ा यज्ञ भी होगा। आज ही कोई बोल रहा था, वो भी सभी लोगों के लिए। खैर, राम जी की मर्जी। यज्ञ, बड़ा सुंदर यज्ञ हो रहा है। एक तरफ राम जी खड़े हुए हैं, तो क्या है, छोटे छोटे धनुआ बड़े बलवीर हैं। छोटे छोटे राम जी हैं, छोटे छोटे धनुष हैं। एक तरफ राम जी खड़े हुए हैं, एक तरफ लक्ष्मण भैया खड़े हुए हैं। गुरु जी हवन कर रहे हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण भैया, हाँ बढ़ के भैया, क्या सावधान रहना, राक्षस लोग आ जाएंगे तो सेट कर देंगे। आप जब हवन उड़ा, जो पूजा के विद्रोही हो, जो धर्म के विद्रोही हो, पूजा के विद्रोही हो, धर्म कर्म को नहीं मानते हैं, ब्राह्मणों को नहीं मानते, पंडितों को नहीं मानते, मंदिरों को नहीं मानते, वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं, उनको वो कौन कहलाते हैं? राक्षस। राक्षस प्रवृत्ति उनके अंदर होती है। अब मारीच दौड़ा, क्योंकि यज्ञ का धुआं उड़ा तो सोचने के पंडित लोग फिर हवन करने लगे। इन पंडितों को इतना मारो, इतना खाओ, फिर भी मानते नहीं है। ये बड़े दुष्ट होते हैं पंडित लोग। दौड़े वो राक्षस लोग खाने के लिए, इन पंडितों को आज सेट कर देंगे। और दौड़े वहां, सुनी मारीच निशाचर क्रोही, अलय सहाय धावा मुनिद्रोही। वो मुनिद्रोही राक्षस दौड़ करके पंडितों को खाने के लिए दौड़ा, खा जाएंगे। वहां क्या दिखते हैं, एक तरफ राम और लक्ष्मण है। अत्यंत सुंदर राम लक्ष्मण को देख करके वहीं ठहर के मारे, ठहरो, ये देखने में बड़े सुंदर है, ये मारने वाले लगते हैं। लगता है इनको हम देखते रहे। कभी कभी कोई लोग देखने बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगता है, बस उनको देखते रहे या देखती रहो, है ना। इतने सुंदर लोग होते हैं, सामने से नहीं देखेंगे तो छुप छुप करके देखते हैं, तिरछी नजर से देखते हैं, क्योंकि देखने में क्या लगता है भैया, बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। फिर लोग कहेंगे हमको घूर घूर के क्यों, आपका मामला क्या है? तो कोई बात नहीं, मारिच देख रहे हैं उनको। इतने में मारिच ने आक्रमण करने के लिए बोला, देखो इन दोनों लड़कों को नहीं मारा, लेकिन पंडित जी को छोड़ना नहीं, सब कर देना। इतने में मारिच दौड़े, भगवान श्री राम बिना फण का बाण मारा। सुनी मारीच निशाचर क्रोही, अलय सहाय धावा मुनिद्रोही। अबिनु फलवान राम ते ही मारा, सत जो जन का सागर पारा। और जो ही बाण उसको मारा, भगवान राम जानते उसको मार देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो बाण जाकर के छाती में लगा और 100 योजन 400 कोस 800 माइल दूर जाकर के लंका में गिरा दिया जाकर सागर पारा, सागर के पार कर दिया। इस तरीके से उनको सेट कर दिया, बाहु सुबाहु को सबको सेट कर दिया। और इस तरीके से भगवान श्री राम यज्ञ परिपूर्ण कराया गुरु जी का। समस्त ब्राह्मणों को अभेदान मिला और पंडित लोग बड़े खुशी, गुरु जी बड़े खुशी, और खुशी होकर के आश्रम में आए। और आश्रम में आकर के गुरु जी ने सारे अस्त्र शस्त्र, पंडितों के पास क्या है, कुछ नहीं है ना, लेकिन पंडितों के पास शस्त्र विद्या है, शास्त्र विद्या है, ब्रह्म विद्या है। ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं, उनकी माला में ताकत है, उनके मंत्र में ताकत है। तभी तो लोग आज तक सभी लोग किससे डरे, पंडितों से डरे। पंडित दोनों धार की तलवार होते, ऊपर इधर घूमते, दोनों तरफ से मारते हैं और खाते हलवा पूरी। पंडित नहीं खाएंगे और कौन खाएगा? लेकिन पंडित तपस्वी होते, साधक होते हैं, पंडितों के पास माला में ताकत होती है, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। तुम्हारे गांव में तुम्हारे पास श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, खूब पूजा करना, भगवान बड़ी कृपा करेंगे तुम्हारे पर। जो ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लेता भगवान को प्रसन्न कर लेता है, और जो ब्राह्मण को नहीं प्रसन्न कर पाए किसी को प्रसन्न नहीं कर पाते। तो खैर भगवान बड़े खुशी हुए और गुरु जी की सेवा कर रहे थे। सेवा करते करते इनविटेशन
दूसरा दिन हुआ इनविटेशन कार्ड मिला, निमंत्रण पत्र मिला गुरु जी को। गुरु जी है विश्वामित्र, पैर दबा रहे थे, गुरु की सेवा करना जरूरी है। तुम्हारे जीवन में गुरु नहीं तो गुरु जरूर धारण करना चाहिए। और गुरु भी सबको नहीं बनाना चाहिए। गुरु कीजिए जानकर, पानी पीजिए छान कर, नहीं तो लोभी गुरु लालची चेला होई नरकमा एलम ठेला। आजकल जिसको देखो सब तो गुरु बने घूमते हैं, जिसको देखो सब ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं, सब तो पंडित बन जाते हैं। तिलक लगा लिया, धोती पहन लिया, पंडित बन गए। अब जो बोलते जोगी मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन को रंगाओ तो कपड़ा लगाने से क्या फर्क होता है। अब गुरु जी ने देखा कि ये सब सामर्थ है, सब चीज है, सारे अस्त्र शस्त्र विद्या दे करके तो गुरु जी की सेवा करा। लक्ष्मण गुरु जी के पैर दबा रहे थे। दूसरे दिन गुरु जी ने कहा राम और लक्ष्मण सावधान, तुम सुबह जल्दी रेडी हो जाना क्योंकि न्योता मिला है। कहाँ का गुरु जी? जनकपुर में न्योता है। उनकी महाराज जनक की लड़की, क्या नाम है? हाँ, सीता जी। सीता जी का विवाह होने वाला है और उस विवाह में बड़े बड़े स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आ रहे हैं। ठीक है, पूजा किया और पूजा करके रेडी होकर चले गए। और रास्ते में जा रहे थे, चलते चलते उनको एक आश्रम मिला। आश्रम गौतम ऋषि का आश्रम था। वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था। गुरु जी ने कहा राम, ये पत्थर है, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण रज कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, इसके ऊपर कृपा कर दो, अपना पैर इसके ऊपर रख दो। भगवान राम ने पूछा गुरु जी कौन है? कि गौतम की स्त्री है। तो कहने लगे गुरु जी, दूसरे की औरत को छूना नहीं चाहिए, आप इसको छू ले, इसके ऊपर पैर रख दो। आज का टाइम हो तो हाँ, छूने के आप पूरे चिपक जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ कहते दूसरे की औरत को अपनी माँ के समान समझना चाहिए और दूसरे धन को मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। वो पंडित माना जाता है, वो ज्ञानी माना जाता है। महाराज आप कह रहे हैं कि औरत को छूले, हम नहीं छू सकते। अच्छा, भगवान राम ने, ध्यान देना, भगवान राम क्या करते हैं? पैर ऊपर रखा पत्थर के ऊपर और भगवान राम के पैरों से जो मिट्टी गिरी, चरण रज चाहती, जो रज मतलब मिट्टी गिरी और मिट्टी उस पत्थर के ऊपर गिरी। पत्थर पर गिरते ही वो पत्थर में हलचल होने लगी, वो हलचल होने लगी और उसी समय वो एक स्त्री बन जाती है। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। और वो स्त्री बनकर के भगवान श्री राम की उपासना करती है और उनकी स्तुति किया। भगवान राम इस तरीके से अहिल्या का उद्धार किया और उद्धार करके आगे चले जाते हैं। जनकपुर में पहुंचे और जनकपुर में पहुंच करके आश्रम मिला। आश्रम में रहने लगे। गुरु जी ने कहा राम प्रातः काल उठ करके फूल तोड़ करके लाना पूजा के लिए। राम जी का एक नियम था, फूल तोड़ने के लिए जाते थे राम और लक्ष्मण। उधर आज शादी से एक दिन पहले क्या कहते उसको, तिलवान भगवान ना। अब तिलवान भगवान के लिए पंडित जी जाते हैं, फिर पूजा करते हैं, माई मझर की पूजा करते हैं, देव को पूजा पाठ करते हैं। तो नियम था कि स्त्री स्वयं पूजा करती है जिसकी शादी होने वाली होती है। तो मंदिर में, वहाँ जनक महाराज जनक के मंदिर बाग बगीचे में देवी माता गौरी माँ का मंदिर था और सखियां पूजा करने जा रही थी। सखियों ने उनको लिया कि मंदिर में बड़े बड़े काम हो जाते हैं, मंदिर में सारे काम बन जाते हैं, लड़की बन जाते हैं, लड़के भी बन जाते हैं। तो देखो पार्वती सीता मैया भी जा रही है मंदिर में। तो वहां पर इधर क्या होते हैं कि राम, सारी स्त्रियां देख, सुना था कि महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत हैंडसम हैं, उनकी भी देखने की इच्छा थी। सीता जी को लिया और फूल तोड़ने के लिए जा रही है। इधर राम जी फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं, गुरु जी के फूल तोड़ने के लिए दोनों लोग जा रहे हैं गुरु जी के फूल तोड़ने के, और एक गौरी माँ की पूजा के लिए जा रही। सारी सखियों के साथ सीता जी चली जा रही। चलते हुए सखियों ने देखा राम और लक्ष्मण बागीचे में फूल तोड़ रहे। सखियां दूर से देख करके मुड़ मुड़ करके देख रही हैं, घूम घूम करके देख रही राम जी को, बड़े सुंदर लग रहे हैं। सारे सखियां आपस में बातचीत करती हैं। किसी तरीके से ये राम की सेटिंग
सीता के साथ हो जाए तो काम बच जाए। काम ये बने, कभी कभी यहाँ गांव आएंगे, ससुराल आएंगे, हम लोग भी देखेंगे इनकी सहेलियत, हमको भी मौका मिल जाएगा, है ना भैया। किसी तरीके से ये सेटिंग हो जाए। आप सखियां बढ़िया बढ़िया काम बनाती है आजकल। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सखियां बढ़िया बढ़िया काम बनाती हैं। और किस तरीके से काम बना रही है? सखियों ने कहा कि देखो सीता, वो फूल है, वो पूरे पेड़ में एक फूल लगा हुआ कि हाँ बगीचे का सबसे सुंदर फूल है ना भैया, सबसे सुंदर फूल है। और राम जी को लक्ष्मण जी का भैया वो देखो फूल कितना सुंदर, गुरु जी के ठाकुर जी के ऊपर चढ़ेगा, कितना सुंदर लगेगा, गुरु जी बड़े खुशी हो जाएंगे, ये फूल तोड़ लेते हैं। राम जी बड़े खुशी हैं, हाँ लक्ष्मण भैया बढ़िया बताइए, चलो फूल तोड़ लेते हैं। तो राम जी चले जा रहे उस फूल को तोड़ने के लिए। इधर से सखियों ने कहा कि सीता पूजा करना है, अपने हाथ से फूल तोड़ के लाओ, क्योंकि हम तोड़ सकते लेकिन तुम्हारे लिए नहीं तोड़ेंगे, तुम अपने हाथ से फूल तोड़ने के लिए जाओ। सीता जी कभी कुछ काम तो किया नहीं था कि हाँ सखियों तुम ठीक करे, भगवान की पूजा अपने हाथ से करनी चाहिए। और सीता जी फूल तोड़ने के लिए जा रही है, इधर राम जी जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए। तो इस साइड फूल काफी गचित था, गचित बोलते हैं ना, हाँ गचित था फूल। तो इधर वाले को एक दूसरे देख नहीं सकते थे, तो सीता जी जा रही है उस फूल को तोड़ने के लिए, राम जी जा रहे हैं उस फूल को तोड़ने के लिए। और राम जी का सीता जी का हाथ एक साथ में ऊपर जाकर के मिल रहा है, जाकर के। और जब फूल में जाकर के मिला, एक दूसरे को पकड़ा, हाथ में करंट लगा जाएगा, राम जी के पूरे शरीर में करंट। सीता जी के कोई दशा में रही, दोनों ने हाथ को नीचे, फूल को नीचे किया और एक दूसरे के ऊपर हाथ है, और जिसमें रात के 9 बज जाते हैं तथा फूल को कौन तोड़ता है, किस तरीके से फूल तोड़ा जाता है, किसने तोड़ा, किसने किसको देखा, किस तरीके से देखा, कितना सुंदर चीज है, कल बताएंगे। टाइम हमको मिला था 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक, लेकिन इस कथा का फल आधा मिला, याद रखना हमारे मंदिर वाले ध्यान देना, कथा का आधा फल है। और इस कथा का फल यह है कि जो इस कथा को सुनता है उसकी बीवी बहुत प्यार करती है और उसका पति बहुत प्यार करता है, और उसके घर में परम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि घर में लक्ष्मी जाती है। इस कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए इस कथा को पूर्ण करने को जरूर आइएगा। इस कथा को पूर्ण करने के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि कथा बड़ी सुंदर और मस्त है, बहुत बढ़िया है और परम सुख देने वाली ये कथा है। तो जितने आए हुए लोग का सबसे यही अनुरोध है कि कथा मैं कल सुबेरे 10 बजे जरूर आइए, और अपने घर से अगर हो सके तो फूल लेकर के आए। अब फूल अपने बच्चों को, फैमिली परिवार है तो अपने फूल हाथ लगवाना कि भगवान तुम्हारे घर में लक्ष्मी आए, बरकत आए। कुछ दक्षिणा रखना, कुछ फूल लेना, और फूल लेकर के यहाँ पर आकर के अपने पास रखना। जब फूल टूटे तब भगवान पर अर्पण करना, अपनी मनोकामना लेकर के वो पुष्प अर्पण करना, दक्षिणा अर्पण करना। इससे तुम्हारी मनोकामना भगवान परिपूर्ण करे, तुम्हारे घर में श्रद्धा है और बिजनेस व्यापार चले और नौकरी के लिए चले, और तुम्हारी बीवी या हस्बैंड एक दूसरे को खूब प्यार करे, धर्मपत्नी भी प्यार करे। इस तरीके से बड़ी सुंदर कथा है, और कथा यहीं पर विश्राम देती है। आप लोग हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर कथा कल आपको सुनाई।